अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में आलम बरज़ख के बारे में जानेंगे कि आखिर ये बरज़ख की जो दुनिया होती है ये कैसी होती है और इसके बारे में हमें कैसा अक़ीदा रखना चाहिए, उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं, इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में उसमें ताउन करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या जो कुछ भी उसमें डोनेशन वो करना चाहे तो वो उसमें डोनेट और ताउन कर सकता है। हज़रात मोहतरम, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में वो ताउन करना चाहता है वो उसमें ताउन कर सकता है। इन सभी के नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और उसको देखें और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, चूँकि इस दुनिया में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ये एक अकेली दुनिया नहीं है। इंसान का सामना तीन दुनिया से होता है। सबसे पहली दुनिया जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसको इंसान का, हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं इस दुनिया के अलावा भी इंसान का चार दुनिया से सामना होता है। सबसे पहली दुनिया जिसमें इंसान रहता है वो दुनिया है आलम अरवाह, जिसमें हमारी रूह हज़ारों साल पहले जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रूह को पैदा फरमाया था तब से हमारी रूह थी, वो आलम अरवाह हमारी पहली दुनिया। दूसरी दुनिया जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं इसे आलम इम्कान, आलम आमाल या कुछ भी कह लें इसको, ये हमारी दूसरी दुनिया है। तीसरी दुनिया जो है वो इसके बाद आती है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। जैसे इंसान को कब्र में रखा जाता है उसकी तीसरी दुनिया की शुरुआत हो जाती है। अब अगर इंसान अच्छा था तो उसको अच्छे के मुताबिक जन्नत का सारा मामला पेश आएगा। मरते ही कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी, जन्नत की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होगा, बहुत सारी मामलात जन्नत के ही कब्र में उसको हासिल होंगे। इसी तरह उसके बाद एक दुनिया और आएगी जिसको आलम आखिरत कहते हैं, यानी क़यामत का दिन। हज़रात मोहतरम, इस तरह करके चार दुनिया जो है इंसान की ज़िंदगी में पेश आती है, जिनमें से ज़्यादातर जितने भी इंसान आज इस दुनिया में है वो एक दुनिया से तो वापस आ चुके हैं। जो अभी पैदा होंगे कभी क़यामत तक वो अभी उसी दुनिया में है, यानी आलम अरवाह में है। जब इस दुनिया में आ जाएंगे तो उनकी दूसरी दुनिया की शुरुआत होगी, फिर जब कब्र में जाएंगे तो तीसरी दुनिया की शुरुआत होगी और जब क़यामत के दिन उठेंगे तो चौथी दुनिया की उनकी शुरुआत होगी। हज़रात मोहतरम, आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये आलम बरज़ख होता क्या है और इसमें क्या क्या मामलात पेश आते हैं, उन तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, मरने के बाद और क़यामत से पहले इंसान जब इस दुनिया से गया, यानी मरने के बाद और क़यामत से पहले दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। तमाम इंसानों और जिन्नातों को मरने के बाद उसी आलम में रहना होता है। उस आलम बरज़ख में अपने अपने आमाल के एतबार से किसी को आराम मिलता है और किसी को तकलीफ़। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि अगर कोई इंसान नेक था और अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए गुजारी तो मरते ही उसको जन्नत का ही पूरा मज़ा कब्र में मिलने लगेगा और जन्नत की नेमतें उसको कब्र में ही हासिल होने लगेंगी। लेकिन अगर वो इंसान शैतान के लिए और अपने नफ्स के लिए जीता था और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करता था, अल्लाह और रसूल की बातों को नहीं मानता था, अल्लाह और रसूल की बातों पर अमल नहीं करता था, तो वो इंसान मरने के बाद जब कब्र में रखा जाता है तो जहन्नम के सारे मामलात कब्र में इकट्ठा हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, यहाँ तक के जहन्नम की आग की शिद्दत तक कब्र में महसूस की जाती है। यानी एक रिवायत में है कि हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अब सोचिए आप कि जन्नत की बाग का मतलब जन्नत की नेमतें उसमें मौजूद रहेंगी अगर कोई नेक इंसान है तो, और अगर कोई बुरा है
تو जहन्नम के जो जो अजाब हैं वो भी कब्र में मौजूद रहेंगे। अब समझिए आप कि बस ये सांस रुकी, आंखें बंद हुई, कब्र में अजाब की शुरुआत है। इसीलिए यही वक्त है, अभी इसी वक्त से, क्योंकि जो अभी नहीं करता वो कभी नहीं करता। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि हमेशा कल पर मत डालें, कल पर कभी भी मत डालें। इसी को एक शायर ने कुछ यूं कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद ही ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। इसी तरह एक शायर ने आज पर करने के मुताल्लिक फरमाया, वो कौम कभी काबिले हंगामा नहीं जिस कौम की तकदीर में इमरोज़ नहीं है। यानी वो इंसान कभी भी कामयाबियों कामरानी से हमकनार नहीं हो सकती जो कौम ये कहती है कि मैं ये काम कल करूँगा। जो कल करना है कोशिश करो कि वो आज हो, जो आज करना है कोशिश करो कि वो अभी हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल वाले हमेशा कल कल कर कर के उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और वो किसी भी कामयाबी और कामरानी से हमकनार नहीं हो पाते। इसीलिए हमेशा जहन में रखें कि जो काम कल करना है उसको आज करने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, ये हुई आलम बरज़ख जिसमें इंसान को सवाब या अज़ाब मिलता है। अब इसके बारे में अक़ीदा हमको क्या रखना है वो आप समाअत करें। मरने के बाद भी रूह का जो ताल्लुक़ है वो बदन के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो भी आराम या सदमा गुजरेगा रूह उसको ज़रूर महसूस करेगी और मुतासिर भी होगी। जिस तरह दुनियावी ज़िंदगी में बदन पर जो राहत और तकलीफ़ पड़ती है उसकी लज्जत और कुल्फ़त रूह को भी पहुँचती है, इसी तरह आलम बरज़ख में भी जो इनाम या अज़ाब या जो भी बदन पर वाक़े होता है उसकी लज्जत और तकलीफ़ रूह को भी पहुँचती है। इसी तरह दूसरा जो अक़ीदा है आलम बरज़ख के मुतालिक वो ये है कि मरने के बाद मुसलमानों की रूहें उनके दराजात के एतबार से मुख्तलिफ़ मकामात में रहती हैं। बाज़ की कब्र पर, बाज़ की ज़मज़म शरीफ के कुएँ में, बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज़ लोगों की रूहें जो हैं वो आसमानों में रहती हैं, बाज़ लोगों की रूहें अर्श के नीचे नूर की किंदीलों में रहती हैं, बाज़ लोगों की रूहें आला इल्लीन में रहती है, बाज़ लोगों की रूहें कहीं भी हो अपने जिस्मों से बदस्तूर उनका ताल्लुक़ रहता है। जो कोई उनकी कब्र पर आए उसको वो देखते, पहचानते और उसकी बातों को वो सुनते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह काफिरों की रूहें बाज़ उनके मरघट या कब्र पर रहती है, बाज़ की यमन के एक नाले बरहूत में और बाज़ की सातों ज़मीन के नीचे, बाज़ लोगों की रूहें सिज्जीन में, बाज़ काफिरों की रूहें जो होती हैं वो इसी तरह अलग अलग मकाम पे रहती हैं। रूहें चाहे उनकी कहीं भी हो उनके जिस्मों से उन रूहों का ताल्लुक़ बरकरार रहता है। चुनांच जो उनके मरघट पर गुजरे या उनकी कब्र पर आए उसको देखते, पहचानते और उसकी बातों को भी वो सुनते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक अक़ीदा और है वो ये कि ये ख़याल रहे, यानी अभी तक हमने आलम बरज़ख के मुतालिक दो अक़ीदा सुना। इसी तरह तीसरा जो इसका अक़ीदा है वो ये है कि ये ख़याल कि मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वो किसी आदमी का बदन हो या किसी जानवर का, जिसको फ़िलासफ़र जो है वो तनासुख और हमारे हिंदू भाइयों के मज़हब में इसको आवागमन कहते हैं। ये कुछ लोगों का ख्याल है, ये ख्याल बिल्कुल ही बातिल और उसका मानना कुफ्र है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह चौथा जो अक़ीदा है इसका वो ये है कि जब आदमी मर जाता है तो अगर गाड़ा जाए तो गाड़ने के बाद, और अगर गाड़ा ना जाए तो वो जहाँ भी हो और जिस हाल में भी हो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। ये दोनों फरिश्ते मुर्दे से सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उससे पूछते हैं कि ये कौन है। अगर मुर्दा ईमानदार था
تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات محترم پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں قبر میں آتی رہتی ہیں، اور مردہ آرام و چین کے مزے میں پڑھ کر اپنی قبر میں سکھ کی نیند سو جاتا ہے۔ حضرات محترم انسان ہنسی خوشی جو ہے وہ سو جاتا ہے، اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو سب سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر اس کی قبر میں دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی گرم گرم ہوائیں اور بدبو قبر میں آتی رہتی ہیں، اور مردہ طرح طرح کے سخت عذابوں میں گرفتار ہو کر تڑپتا اور بے قرار رہتا ہے۔ حضرات محترم فرشتے اس کو گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے مارتے رہتے ہیں اور اس کے برے اعمال سانپ بچھو بن کر اسے عذاب پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح ابھی تک جو ہے وہ 4 عقیدہ ہوئے۔ اسی طرح 5واں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مردہ جو ہے وہ کلام بھی کرتا ہے، مگر اس کے کلام کو انسان اور جن کے سوا تمام مخلوقات جانور وغیرہ سب سنتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ حضرات محترم اسی طرح 6واں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے ایماندار اور نیکوکاروں کی جو قبریں ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی انسان ایماندار اور نیک کام کرنے والا ہے تو اس کی قبریں کسی کی 70 ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہے، اور کسی کی قبر جو ہے وہ اتنی چوڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اور کافروں اور بعض گنہگاروں کی قبر اس زور سے دباتی، یعنی اگر کوئی انسان کافر یعنی اللہ کو نہ ماننے والا ہے اور بعض گنہگاروں کو قبر اتنا زور سے دباتی ہے اور اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح 7واں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں جو کچھ عذاب و ثواب مردے کو دیا جاتا ہے اور جو کچھ اس پر گزرتی ہے وہ سب چیزیں مردہ کو معلوم ہوتی ہیں، زندہ لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ حضرات محترم جیسے سوتا ہوا آدمی خواب میں آرام و تکلیف اور قسم قسم کے مناظر سب کچھ دیکھتا ہے، لذت بھی پاتا ہے اور تکلیف بھی اٹھاتا ہے، مگر اس کے پاس ہی میں جاگتا ہوا آدمی ان سب باتوں سے بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے بتایا گیا۔ اسی طرح قبر میں عالم برزخ میں جو بھی عذاب و ثواب پہنچتا ہے اس کا وہم و گما بھی ہمارے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو آنے والی چیزیں ہیں اس میں لگے، یہ ساز بس رکی، ہماری دنیا ختم، عالم برزخ میں ہم پہنچ گئے، حساب کتاب اسی میں ہوگا۔ اسی لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ مرنے کے بعد کام آنے والی چیزوں میں اپنی زندگی کو گزارے۔ حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔